वेलकम टू आरजी ग्रुप ज्ञान। आशा करता हूँ आपकी फैमिली बहुत अच्छी होगी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप चाहते हो कि भैया मुझे एक इंस्टेंट लोन मिल जाए, आपकी सिबिल खराब है, आपने हर जगह से परेशान हो चुके हो कि भैया मुझे लोन नहीं मिल रहा है, मेरा डिक्लाइन हो जा रहा है, मेरा सिबिल अच्छा खासा होते हुए भी डिक्लाइन हो जा रहा है, तो आज की वीडियो में ऐसे लोन एप्लीकेशन के बारे में बात करूंगा जो कि भैया इंस्टेंट लोन से होके परे है, जो कि इंस्टेंट लोन नहीं कह सकते, ये P2P कंपनी है जो कि भैया पर्सनल टू पर्सनल कहते हैं, जिसे पर्सनल टू पेयर टू पर्सनल कहते हैं। तो जो कि भैया क्या होती है कि जो कस्टमर होता है, कंज्यूमर होता है, जो कि भाई पर्सनल लोन जो लेता है उसको भाई कंपनी से लेके वेंडर तक को मिलाने का काम करती है। तो जो कि आज की वीडियो में इसके बारे में बात करने वाला हूं कि ये लोन कंपनी कैसे आपको लोन देगी, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाने वाली है, कौन सी कंपनी है, किन किन शहरों में आपको लोन प्रोवाइड करेगी, उसके बाद से क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाती है, क्या हमें से लोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो आज की वीडियो में सारे आपके डाउट्स क्लियर करूंगा और कौन सी कंपनी है, बिल्कुल फ्रेश लोन एप्लीकेशन है, फर्स्ट टाइम इस पर वीडियो बना रहा हूं, मैंने कभी इस पर वीडियो नहीं बनाया, फर्स्ट टाइम आज की वीडियो में डिटेल में बात करूंगा कि इससे कैसे लोन लेना चाहिए। देखिए P2P कंपनी क्या होती है मैं ये बता दूं। पहले इंस्टेंट लोन जो होती है NBFC फर्म होती है, इंस्टेंट लोन जो होती है RBI से एप्लीकेशन से होती है, RBI से परमिशन लेके एंड लाइसेंस लेके पब्लिक को लोन प्रोवाइड करती है। बट P2P कंपनियां क्या करती हैं कि इनको NBFC का लाइसेंस नहीं मिला होता है, बट कुछ लाइसेंसेस होते हैं इनको जो कि भैया ये लोन प्रोवाइड करते हैं, भाई ये अपने रिस्क पे करते हैं, ये उनको लोन देते हैं। देखिए कितने बार देखा जाता है कि भाई बंदा ग्रेट है, सब कुछ ठीक है, उसका सिबिल उसका खराब किस कारण से है, क्योंकि किसी कारण से, जैसे कि मेरे साथ हो रखा है, आज तक भाई मेरी लाइफ का रिकॉर्ड है, अभी भी मैं पेटीएम में चेक करता हूं तो मेरा भाई 756 57 59 ऐसे लगभग मेरी सिबिल दिखाता है। बट मैं जब मैंने अभी रिसेंटली में बाइक ली थी रिसेंटली में, तो जब मैंने बाइक सिबिल चेक करवाया, जब उसमें मेरे चेक हुआ तो 709 सिबिल शो कर रहा था मेरा। किस कारण से कर रहा था? क्योंकि मैंने आज तक का रिकॉर्ड है मेरी लाइफ का, आज तक का मैं अपनी जिंदगी की ट्रेजेडी बता रहा हूँ, आज तक का मेरे पास कम से कम नहीं भी तो 15-20 क्रेडिट कार्ड है जो कि भाई रिसेंटली में मैं यूज़ करता हूँ। उसके बाद से कम 10 से 15 लोन चल रहे होंगे जिसकी मैं हर महीने EMI भर रहा हूँ, कम से कम 70 से 80 हज़ार रुपये महीने की EMI मैं खुद से पे करता हूँ। तो भाई सारी EMI मेरी टाइमली रीपेमेंट होती है, सारे क्रेडिट कार्ड की टाइमली बिल पे करता हूँ, फिर भी मेरा सिबिल क्यों डाउन हो रखा है आज की वीडियो में बताऊंगा, और क्या रीज़न है, किस किस कारणों से ऐसा हो रहा है मेरे साथ। क्योंकि कई सारे मेरे लोन्स भी खत्म हो रहे टाइमली, अभी रिसेंटली में कम से कम 5-6 लोन मेरे खत्म हुए टाइमली, सारी अपडेट्स आई है। क्योंकि पहले पेटीएम में 717 सिबिल शो करता था, अभी 709 शो करता था, अभी रिसेंटली में इंक्रीज होकर 756 दिखा रहा है। तो भैया क्या कारण है? ऐसे बंदों को P2P कंपनियां ढूंढती है। तो ये क्या करते हैं कि देखिए हमारी गलती इसमें क्या है, मेरा सिबिल क्यों डाउन हुआ। सिबिल हिस्ट्री में मैंने चेक किया तो मेरा सिबिल दिखाया गया कि भैया आपका सिबिल में कुछ पेंडेंसी है। तो क्या सिबिल में पेंडेंसी है? देखिए कितनी बार होता है कि हम लोन ले लेते हैं, मेरे संग क्या हुआ था, मैंने एक कार की मेरी EMI जाती है, कार का लोन लिया, मैंने 4 लाख रुपए का लोन लिया था और जो मैंने डाउन पेमेंट कर दी थी, ठीक है। तो भाई मेरा क्या हुआ था कि लॉकडाउन के समय में मेरे अकाउंट में लीन लगा दिया। लीन का मतलब होता है, कितने भाइयों को नहीं पता होगा, कितने भाइयों को पता भी होगा, तो लीन का मतलब होता है आपके अकाउंट में होल्ड लगा दीजिए, प्रॉपर तरीके से होल्ड लगा दिया जाता है, ठीक है। तो मेरे अकाउंट में भी भाई होल्ड लगा दिया गया था, जिसमें भाई मैं कोई उससे मेरे जो भी मेरा अमाउंट था उसमें लगभग 70-75 हज़ार रुपये उस टाइम में पड़ा था, जिन्होंने मेरे 25 हज़ार रुपये को होल्ड लगा दिया। तो मैंने घबरा के भाई जब मेरे 25 हज़ार होल्ड लगा सकता, आगे मेरे पैसे भी और भी होल्ड लगा सकते हैं। जब मैं बैंक में गया उसके चक्कर से मैंने 6 महीने बैंक के धक्के खाए भाई। जब मैंने बैंक में गया तो उन्होंने कहा कि भाई आपके अकाउंट में कोई फ्रॉड ट्रांजेक्शन आई है, जिस कारण से आपके बैंक ने हमें भाई गुजरात से कोई कंप्लेंट आई, जिसका कारण से आपके अकाउंट में 25 हज़ार का होल्ड लगा दिया। मैंने कहा ठीक है सर, आपकी बात ठीक है, एग्री करता हूं मैं, ठीक है। बट मेरा भाई मैं एक इंडियन सिटीजन हूं, मेरा आधार कार्ड ले लो, ID प्रूफ ले लो, मोबाइल नंबर ले लो, जो बंदा, मैं एक बात बताऊं, मेरी इसमें EMI कैसे जाएगी मेरे अकाउंट को, इसमें मेरी जो कार की मेरी EMI जाती है 13,000 रुपये की, ये किस्त कैसे जाएगी? तो उन्होंने साफ साफ कह दिया भैया इसमें पैसा मत डालना, हो सकता है आपका अकाउंट फ्रीज हो जाए, चाहे आगे और भी पैसा आपका डेबिट हो जाए। तो मैं तो घबरा गया भाई, मेरे उसी से क्रेडिट कार्ड की पे करता था, उसके बाद से हर महीने उसमें 13,000 रुपये की EMI जाता था। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि भैया आप ऑनलाइन पेमेंट कर देना। तो मैंने भी सोचा चल यार ऑनलाइन पेमेंट हो जाती है, गेटवे के थ्रू पेमेंट कर देंगे हम, हमारे सारे डाउट क्लियर हो गए। जब मेरे 10 तारीख हुई, 7 तारीख को बात, तो फर्स्ट EMI जब मेरी टूटी थी, तो उसके बाद से क्या हुआ कि भैया जब मैं EMI 10 तारीख की बात आई तो मैंने EMI भरने गया, शाम को 7 बजे ध्यान आया कि भाई मेरे को EMI भरनी है। तो जब मैंने देखा ना कि भाई मेरी EMI, तो भाई ऐसा कुछ हो गया कि भाई EMI पे हो ही नहीं रहा। मैंने बिल डेस्क हर जगह से जितनी मेरी
मतलब मेरा अपनी लाइफ में अपनी आज तक के कम से कम 20-25 साल से लोन्स क्रेडिट कार्ड को मैं मैनेज करता हूँ। मैंने सारे तरीके यूज़ करे, जितने मुझे तरीके पता होंगे शायद है आपको पता हो, मुझे नहीं लगता है कि शायद आपको पता होंगे भी। मैंने अपने सारे ट्रिकबाजी सारे तरीके आजमा लिए पर वो पेमेंट्स नहीं हुई मेरी, ठीक है। नेक्स्ट डे मैंने क्या किया कि भैया बैंक में जाके कैश में डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। उसके बाद से डिपॉजिट करने में 13,000 रुपये उन्होंने मेरे ऊपर चार्जेस लगा दिए, 600 मतलब 1200-1300 रुपये का चार्जेस लगा दिया। फिर क्या हुआ कि भाई नेक्स्ट डे जब मेरा नेक्स्ट मंथ आई तो मैंने क्या किया, मैंने उससे पूछा भाई अब पिछले महीने तो ऐसे ही हुआ 1200 रुपये चार्जेस लग गया, आप फिर इस महीने लग जाएगा। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो आप उससे पहले EMI पे कर दो। मैंने EMI भी टाइम से 10 तारीख की किस्त जाती थी, 7 तारीख को EMI पे कर दिए। इस कारण से भी मेरी फिर से भी EMI में चार्जेस लग गए। तो ये क्यों चार्ज लगे, क्योंकि ECS हिट होती थी, ECS हिट के कारण से मेरे चार्जेस ऐसे जुड़ते जुड़ते भाई मेरे अकाउंट में 8,000 की पेंडेंसी सिविल में शो कर रही है आज की डेट में। तो भैया मेरी मैंने आज तक उसकी भी EMI आज तक सारी जारी है, कोई टाइमली कोई बाउंसिंग नहीं हुई है। पर इस कारण से भैया पेनल्टी के ऊपर भी इंटरेस्ट लगा रहे हैं, तो भाई 8,600 रुपये की पेनल्टी मेरे ऊपर हो रखी है। तो ऐसे कुछ कारण होते हैं कि भाई कितने भाइयों को पता नहीं होते, एक दिन लेट कर दिया, 2 दिन लेट कर दिया तो उनको लगता है कि भाई एक दिन लेट करने से क्या होगा, बट वो पेनल्टी हो जाती है भाई। पेनल्टी आपका 1,500 रुपये होगा, आप नहीं भरोगे तो वो जोड़ते वो भाई बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। तो इन लोगों को नहीं पता होता, तो इन भाइयों को, क्योंकि वो तो भैया जानता है, मैं तो जानता हूँ कि भाई मैं सारी टाइम से EMI पे कर रहा हूँ। तो ये होता है भैया, हमें लगता है कि भाई हम टाइम से भर रहे हैं, पर NBFC को लग रहा है कि भाई वो हमारा पेंडेंसी है, उन्होंने ब्याज पे ब्याज पेनल्टी के ऊपर ब्याज जोड़ दिया। तो ये होती है P2 कंपनियां, जो कि भैया देखती हैं कि हमारा भाई व्यूअर्स है वो जो कस्टमर है वो पेमेंट टाइम से कर रहा है तो उनको हम लोन देते हैं। P2P कंपनियां क्या होती हैं कि बहुत सारी कंपनियां हैं मार्केट में, उन्हें डजेंट मैटर, सिविल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने देखे हैं 650 सिविल वालों को भी लोन मिला है P2P कंपनियों से। तो आई गेस ये कंपनियां इसीलिए अच्छी है, इसलिए मतलब मैं इनको कहूँगा सेटिस्फाइड की, क्योंकि ये लोन दे देती है। देखिए लोन लेना ना लेना आपकी बात है, किसी से भी लोन लो तो भाई भरने की पहले उम्मीद रख लो। तो आज की वीडियो में चलिए हम बहुत लंबी बात हो गई, तो भाई मैं आज की वीडियो में बताने वाला था जो कि P2P कंपनी के बारे में। देखिए कभी कभार होता है कि भाई बात बोलते बोलते सिचुएशन जब अपने ऊपर आती है ना, तो हर आदमी कहता है मैंने उसके चक्कर में भाई, मेरे लोन के चक्कर में भाई मैंने 6 महीने तक, मानोगे नहीं, मैं अपनी डेली कार को लेके जाता, पार्किंग में 100 रुपये देता, उसका कन्वेंस फूकता, टाइम हरेस किया जाता, और उसके पैसे, लोग पैसे ना देने के लिए परेशान होते, मैं पैसे देने के लिए परेशान था। तो ऐसी भी मेरे साथ स्थिति आई है। तो लाइफ में मैंने ये भी सीखा है कि चीज़ें ऐसी भी होती हैं, ठीक है। उसके बाद भी मेरे ऊपर 8,600 रुपये आज तक पेनल्टी में, ब्याज के ऊपर ब्याज, मतलब पेनल्टी के ऊपर 8600 रुपये का ब्याज, पहले मैं जानता 3600-3700 था, उसके ऊपर ब्याज जोड़ते 8600 रुपये उसने कर दिया। बट मैं सोच रहा हूँ अब ये दे के ख़त्म ही करूँगा। तो आई गेस चलिए हम बात करते हैं कौन सी कंपनी है। तो सबसे पहले हम दिखाई देता हूँ मैं आपको। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ कहते हैं गेट, ये देखिए गेट ऑनलाइन पर्सनल लोन एट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पे P2P कंपनी है, जो कि भाई RBI से अप्रूव है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, पेयर टू पेयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म है, P2P जो कि सर्टिफाइड है। और भाई ये जो कंपनी है ना भाई, आपको 1,000 से लेके 5 लाख रुपए तक का आपको लोन दे देगी। अगर आप चाहते हो कि मुझे भैया अच्छा खासा लोन अमाउंट मिल जाए, तो देखिए आपका सिबिल ठीक ठाक होगा या 19-20 होगा, कोई डिफॉल्ट नहीं करा, जो मैंने आपको बताया वो चीज़ें होंगी तो 110% आपको लोन मिले। मुझे भी कई सारी जगह से लोन मिल जाता, कई जगह रिजेक्ट भी हो जाता है, मैं नहीं कहता। बट आज भी मेरी सिबिल में जो है ना, जेन्युइन जो सिबिल है मेरी, तो वो 709 ही है। बट मैं पेटीएम में, अमेजोन में कई जगह चेक करता हूँ तो भाई 756 ही शो करता है। तो आइए ऐसा भी होता है भाई, ये चीज़ आप लोग दिमाग में डाल लो। बहुत सारे भाई कहते हैं तो मेरा 770 सिबिल है, 760 है, फिर भी मेरा लोन रिजेक्ट हो जाता है। तो भाई ऐसा भी होता है, आपको पता ही नहीं होता कि भाई आपकी सिबिल जेन्युइन क्या है। अभी रिसेंटली मैंने एक बाइक ली थी 1 लाख रुपए की, जब मैंने कहा कि चले कुछ अमाउंट दे दिए, 70,000 रुपये, 40-50,000 रुपये दे दिए, तो कुछ फाइनेंस करा दिया था। मैंने कहा चल 6 महीने के लिए EMI करा देते हैं, कुछ पता नहीं चलेगा, कट भी जाएगी, ठीक है। तो हमने करा दिया था उस, वो भी वीडियो में लाऊंगा। श्रीराम फाइनेंस से मैंने लोन लिया था, तो पूरा डिटेल बताऊंगा जो कैसे किस्त कटी, क्या क्या प्रोसेस, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे हम, ठीक है। तो भाई ये कंपनी जो है आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कि भैया 5 लाख तक का लोन देती हैं। टेनओवर की भी बात कर ले तो भैया अच्छा खासा टेनओवर आपको देखने को मिल जाता है, 3 से लेकर 12 महीने के लिए टेनओवर मिल जाता है। प्रोसेसिंग फ़ी की बात कर ले 2 से लेकर 10% तक का
प्रोसेसिंग फ़ी लगता है, नो कोलेटरल है, नो सिक्योरिटी कोई मांगते हैं ये भाई। और जो कि भैया बहुत सारी कंपनियां इनके संग मर्ज होती है, जो कि भाई ये कंपनी जो 2015 से लिस्टेड है, जो कि P2P में जो 15 से लिस्टेड है। ये बता दूं एक चीज़, अगर आपको ये लिंक ना मिले, चाहे दिक्कत हो आपको, तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। इस लिंक से डायरेक्टली इसकी वेबसाइट पर जाके आप अप्लाई कर सकते हो लोन को। और भाई आपका अप्रूव होए तो भाई ज़रूर कमेंट में बताना आई गेस। और मैं तो यही चाहता हूँ कि हर भाई के जिसकी ज़रूरत हो ना उसी को लोन मिले। और भाई लोन लेना कोई चीज़ का समाधान नहीं होता। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरी इमरजेंसी है, मुझे लोन की बहुत ज़रूरत है, तभी लोन लेना। और लोन लेना मैं अभी भी कह रहा हूँ आपको, देखिए कितने बच्चे होते हैं, कितने भाई होते हैं जो कि भैया लोन ले लेते हैं, ट्रैप में फंस जाते हैं। तो भाई अगर आपके पास क्षमता है कि मैं लेकर रीपेमेंट कर सकता हूँ, मेरा कोई ऐसा सोर्स ऑफ इनकम है कि मैं कल मैं EMI पे कर सकता, तभी लोन लेना। नहीं तो आप लोन लेते हो 10 रुपये भरना पड़ता है आपको 20 रुपये, अगर आपने लेट कर दिया तो 30 रुपये भी जाएगा। तो आई गेस ऐसा भी होता है, ठीक है। देखिए इसमें यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि लोन अवेलेबल फॉर पीपल लो सिबिल ऑन सिबिल हिस्ट्री पे, ठीक है। तो भाई ये चीज़ें आप बहुत बड़ा मैटर करता है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग बताया था आपको कि भैया सिबिल इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, ठीक है। जो कि आप साफ साफ देख लो, यहाँ पे फिजिकल डॉक्यूमेंट कोई नहीं मांगेगा। और पे टू पेयर मैंने जैसे कि आपको बताया कि भाई आपका कोई डिफ़ॉल्ट नहीं किया होना चाहिए, कोई आपने सारी EMI जा रही है, किसी कारण से एक आध मिसिंग हो गई तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपका लोन मिल जाएगा, ठीक है। और भाई रिक्वायरमेंट क्या क्या चाहिए आपको मैं बता दूं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, परमानेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल हो तो अच्छी बात है। और जो एड्रेस प्रूफ होता है, बैंक की स्टेटमेंट मांगते हैं जो वगैरह वगैरह, जो कि हो सकता है आपसे आगे फ्यूचर में मांगे। इंस्टेंट लोन अप्लाई करने के बाद जो हो सकता है आपसे कॉल पे चाहे आपकी स्टेटमेंट मांगे, बट आपका लोन हो जाएगा, ठीक है। और भाई ये देखिए लोन कितने तरीके से लोन देते हैं ये बता दूँ। ये देखिए क्रेडिट कार्ड को आउटस्टैंडिंग पेमेंट के लिए, मेडिकल इमरजेंसीज के लिए, हाउस रेनोवेशन के लिए, मैरिज के लिए, ट्रैवल के लिए, एजुकेशन के लिए, तो बहुत सारे सेक्टरों में लोन देते हैं। और भाई RBI से अप्रूव्ड है ये भी कंपनी, जो कि भाई प्रोटोकॉल है टेस्टेड सेटिस्फाइड कहते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो भैया यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया I2 फंडिंग है, कंपनी का नाम है I2I फंडिंग पर्सनल लोन, जो कि भैया i2funding.com की तरफ से आती है, जो कि आपको नाम बता दिया है। अगर आप इसकी वेबसाइट पर नहीं दिक्कत होती है, आपको नहीं मिलता है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ, वहाँ से भी जाकर देख सकते हो, ठीक है। वहाँ से भी ट्राई कर सकते हैं। कंपनी का नाम जो RNVP टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है, जो कि भैया इसकी रेटिंग जो मिली है ना भाई, जो कि भाई 4.2 की रेटिंग है, बट आपको लोन मिल जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 2000 लोगों ने रिव्यू भी दिया है, 5.7 की रेटिंग है, और इसके बाद से 5 लाख लोगों ने डाउनलोड किया। 5 लाख बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। तो आई गेस मैंने सारी चीज़ कवर कर ली, सारी चीज़ बता दी, अपने एविडेंस भी दो लोग गए थे, नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा कि भाई मेरे संग कैसा क्या क्या हुआ था। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोगों के संग कोई चीट ना हो, कोई आप लोग फ्रॉड ना करो। बहुत सारे भाई कमेंट में कहने लगते हैं कि भैया आप ज्ञान दे रहे हो, ये वो वगैरह वगैरह। देखिए भाई मेरा काम है करना, मैं फालतू की बातों को सुनता नहीं हूँ, क्योंकि भैया जो सुनता है ना भाई वो सुनते रह जाता है, जो करता है वो करते रह जाता है। सुनने वालों की कभी कमी नहीं होती है। तो भैया जिसको आगे बढ़ना है ना, तो वो इन सब बातों का ध्यान नहीं देते। मैं इन सब बातों को ध्यान नहीं देता हूँ। जिसको भाई भोगना है भोगते रहे, मेरे को अपना काम करना है, करते रहूँगा, ठीक है। जिन भाइयों को लगता है कि भाई मैं आपके लिए कुछ करता हूँ, जो कि मैं कोशिश करता हूँ हर वीडियो में कि भाई आपको जेन्युइन वीडियो दूँ, आपको हर चीज़ बताऊँ कैसे क्या करना है। देखिए लोन लेना ना लेना आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आई गेस अगर आपको लगता है कि मैं कुछ आपके लिए इन्फॉर्मेटिव बताता हूँ तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, हो सके तो अपने फ्रेंड्स अपनी फैमिली में शेयर कर देना। वीडियो देखने थैंक यू सो मच।